अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आसिया इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं वुमेंस अरीना। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जो आँखों के गिर्द एक दाना सा निकल आता है जिसे हम आईलिड पिंपल भी बोलते हैं। इसे को हांजरी और चंदरी भी बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। और अब हम ऐसा क्या करें कि बिना किसी फ़ज़ूल ख़राफ़ात में पड़ने से हम इसे बहुत ही आसानी से घर बैठे बिना कोई चीज़ इस्तेमाल किए हम इसको कैसे फ़ौरी तौर पर ठीक कर सकते हैं। चंद लम्हों में, मैक्सिमम चंद घंटों में हम इसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो चंदरी है या आई पिंपल है, इसको की कई वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात आई इन्फेक्शन हो जाता है, बाज़ औक़ात ये इस वजह से भी हो जाती है कि आपकी कोई आई लैश अगर टूट के गिरती है तो वहाँ इन्फेक्शन कर जाती है, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। और जो अगर किसी को निकली हुई है और उसके साथ आपका आई कांटेक्ट ज़्यादा देर रहता है तो उससे भी जरासीम करीब आने से भी फैलते हैं और आपको भी ये चीज़ हो सकती है। और बॉडी में अगर आपके ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इसकी कई वजूहात हैं और ये एक बेसिकली एक इन्फेक्शन है। और हम इसको किस तरीके से ठीक करेंगे कि बहुत बआसानी से, तो हम अपने हाथ लेंगे, नॉर्मली साफ़ सुथरे नीट हाथ, और अपनी कोई सी भी फिंगर हम अपनी पाम पर, अपनी हथेली पर रगड़ेंगे और इसको अच्छी तरह रगड़ के जब ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो हम फिर अपनी आँख के ऊपर जहाँ ज़ख़म है, वर्म है, पिंपल है, वहाँ रखेंगे। तो हम अपनी जो हमारी फिंगर में रेज़ हैं हीट की और जो इसके अंदर से एंजाइम्स निकलता है, वो जब इस पे यूँ थोड़ा सा लगेगा हीट, तो आप देखेंगे कैसे नेचुरल वे में फ़ौरन से ही उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा और आप एक दिन में ही इंशाल्लाह अपनी इस बीमारी से, इस मुसीबत से, इस अज़ाब से छुटकारा पा लेंगे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ देह है। और जब आप इसको, आपको ये दाना निकला हुआ हो तो इसको ज़्यादा टच भी मत करें, मतलब बार बार इसको टच करके और इधर उधर हाथ मत लगाएं, दूसरी आइस पे मत लगाएं। सिर्फ एक आई पे ही आपने, जब आपको इन्फेक्शन हो तो आपने ऐसे रब करके सिर्फ उसी को ही टच करना है और उसके बाद अपने हाथ आप सिंपल वाटर से या सोप से वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बआसानी तरीके से इससे छुटकारा मिल जाएगा।